बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, एक दफ़ा फिर हाज़िर हूँ। इससे पहले वीडियो में हमने कॉम्बो बॉक्स के बारे में पढ़ा था थोड़ा बहुत। हम आज फिर दोबारा से शुरू करते हैं। ये हमारा सॉफ्टवेयर था, ये हमारा फॉर्म था। हमने कॉम्बो बॉक्स के बारे में पढ़ा था, कॉम्बो बॉक्स क्या होता है, इसका लेआउट क्या होता है, ये सारा कुछ हमने पढ़ा था, कैसे इसको मैनेज करते हैं और इसकी मेन प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी थी। आज दोबारा से हम जो है ना वो इससे आगे शुरू करेंगे। तो इसको हम डिज़ाइन व्यू में खोलते हैं और चले फिर स्टार्ट करते हैं। तो जनाब, ये आपका सॉफ्टवेयर खुला हुआ है। इसमें कॉम्बो बॉक्स के बारे में हमने ये प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि ये कैसे है, सेल टाइप इसका टेबल है, बल्कि टेबल तो हमने नहीं, वैल्यूज पढ़ा था कि वैल्यूज हम किस तरीके से इसमें देते हैं, स्टैटिक वैल्यूज। तो आज हम थोड़ा सा आगे चलेंगे, इसमें हम देखेंगे कि इसको हम एक टेबल के साथ किस तरह से बाउंड करते हैं, यानी कि टेबल्स की वैल्यू, टेबल और या क्यूरी की वैल्यू इसमें किस तरीके से आती हैं, ताकि इन द रन टाइम हम इसको चेंज कर सकें। मुख्तलिफ हमें इसमें ज़रूरत होती है। जिस तरह अब आपको मैं ये रन करके दिखाऊं, तो इसमें तो स्टैटिक वैल्यू तकरीबन सेम ही रहेंगी, कैश और क्रेडिट वैल्यू। लेकिन इस तरह के जो कॉम्बो बॉक्स है, कस्टमर है, अब कस्टमर जो है ना वो हर दफ़ा से ज़ाहिर है आप अपना सॉफ्टवेयर तो अमेंड नहीं कर सकते। इसके लिए इन तरह के कॉम्बो बॉक्स को आप ज्वाइन करेंगे टेबल के अंदर, कि जैसे ही टेबल में कोई डाटा फीड हो तो ऑटोमेटिकली ये कॉम्बो बॉक्स, जैसे ही हमारा नया कस्टमर फीड होगा तो ऑटोमेटिकली वो उस कस्टमर का नाम इस कॉम्बो बॉक्स में ऐड हो जाएगा। तो वो सिर्फ इसी सूरत में मुमकिन है कि हम इसको किसी टेबल या क्यूरी के साथ, क्यूरी भी किसी टेबल के ऊपर बेस करती है, टेबल का डाटा ही दिखाती है, लेकिन हम अपने अंदाज में उसको मॉडिफाई कर सकते हैं क्यूरी को। टेबल में तो हम डाटा जिस तरह का पड़ा है वही देख सकते हैं, लेकिन क्यूरी के अंदर हम उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके भी देख सकते हैं डाटा को, और अपनी मर्जी के फील्ड उस टेबल में से उठा के यहाँ पे ला सकते हैं। तो इसको हम डिज़ाइन व्यू में खोलते हैं, बल्कि मैं कोशिश करता हूँ, एक न्यू फॉर्म हमने एक बनाया था, शायद अगर इधर सेव हो नहीं तो हम एक नया फॉर्म एक और बना लेते हैं। यहाँ पे शायद कल सेव हमने शायद नहीं किया, तो एक क्रिएट में जाते हैं और एक ब्लैंक फॉर्म अब बनाते हैं। यहाँ पे इसको हम डिज़ाइन व्यू में खोल, ये मैं राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पे ये देखें, ये राइट क्लिक में करता हूँ। तो किसी भी फॉर्म को आपने डिज़ाइन व्यू में खोलना तो यहाँ पे राइट क्लिक करें। यहाँ पे ये है, सॉरी, ये ऑलरेडी डिज़ाइन व्यू में खुला हुआ है, इसलिए ये यहाँ पे आपको ये दे रहा है। अगर आप इसको रन करेंगे, रन के अंदर जैसे ये रन हो रहा है, ये अब रनिंग मोड में है फॉर्म, इसको राइट क्लिक करके आप डिज़ाइन व्यू में करेंगे तो ये डिज़ाइन व्यू में खुल जाएगा। इसी तरह इस फॉर्म को भी हमने डिज़ाइन व्यू में खोल लिया, और इसमें हम एक कॉम्बो बॉक्स यहाँ से कल की तरह, जिस तरह यहाँ पे मैंने ड्रैग किया था, हमने यहाँ पे लगा दिया और हमारा विजिट खुल गया। विजिट को हम यहाँ से क्लोज कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। विजिट तो कोई जादू नहीं है, आप ये समझें, ये सिर्फ आपसे इनपुट लेता है। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे उसने इनपुट लिया और उसकी प्रॉपर्टीज में सेट करता जाता है, जिस तरह से कल हमने किया था। जिस तरह आगे चलते हैं तो यहाँ पे भी कल हमने यहाँ से विजिट चलाया था, जिस तरह कॉलम, यहाँ पे वो कॉलम लेगा, उसकी वैल्यूज यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज आ रही होंगी उसमें सेट करता जाएगा। तो जस्ट आपसे ये इनपुट लेता है और प्रॉपर्टीज ये आप मैनुअली भी सेट कर सकते हैं, तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अब अगर आपने इसको किसी टेबल के साथ बाउंड करना है तो एक तो तरीका है विजिट के थ्रू। विजिट तो बहुत आसान है, ठीक है। फर्स्ट एक दफ़ा हम चला के देख लेते हैं, फिर हम मैनुअल भी करते हैं। इसको नेक्स्ट करें। अब ये आपको पूरे टेबल्स की लिस्ट दे देगा कि कौन कौन से टेबल्स आपके डाटाबेस के अंदर मौजूद है, और इसके अलावा आपको क्यूरीज चाहिए तो क्यूरीज की लिस्ट दे देगा। कौन कौन सी क्यूरीज आपके डाटाबेस में मौजूद है, सारी की लिस्ट आ जाएगी। आप जिस टेबल या क्यूरी के साथ इसको बाउंड करना चाहते हैं, जस्ट यहाँ से आपने वो सिलेक्ट करना है। जिस तरह कल एक टेबल हमने सेल टाइप का सिलेक्ट किया, तो वही सिलेक्ट कर लेते हैं, सेल टाइप
नेक्स्ट कर दें इसको। अब नेक्स्ट देखें, 2 ही कॉलम्स जिस तरह मैंने आपको बताए थे पिछले वैल्यूज के अंदर, उस टेबल में जो 2 कॉलम पड़े हैं एज इट इज वो उठा लाया, एक आईडी है और एक टाइप है। हम दोनों कॉलम यहाँ से अगर एक एक करके सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ से क्लिक करेंगे, एक एक करके सिलेक्ट हो जाएगा। अगर हम सारे कॉलम चाहिए तो ये क्लिक करेंगे तो ये सारे यहाँ पे सिलेक्टेड फील्ड्स के अंदर आ जाएंगे। नेक्स्ट करें। अब आप इसको सॉर्ट भी कर सकते हैं असेंडिंग डिसेंडिंग में। हम सॉर्ट नहीं करें, फर्स्ट चले हम सॉर्ट कर लेते हैं, आईडी के नाम पे हम असेंडिंग में सॉर्ट कर लेते हैं इसको कि 1 पहले आए, 2 बाद में आए, 3 बाद में आए, उसके बाद 4 आए, इस तरह से सॉर्ट कर लिया। देखें वही चीज वो यहाँ से लेके आ गया। अब यहाँ पे आपको वो वही चीज दिखा रहा है जो कल हमने की थी। पहले कॉलम को हमने विड्थ 0 कर दी थी तो वो हाइड हो गया था। तो यही विजिट के थ्रू वो आपसे पूछ रहा है कि हाइड द की कॉलम रिकमेंडेड, कि की कॉलम को आप हाइड करना चाहते हैं या नहीं। इसको आप क्लिक करेंगे वापस वही 2 कॉलम आ जाएंगे। या आप यहां से इसको हाइड कर दें या मैनुअली प्रॉपर्टीज में जाकर उसकी विड्थ 0 कर दें, एक ही बात है। ये भी यही करेगा। इसको जब हम क्लिक करेंगे तो आप इसने प्रॉपर्टीज में इसकी जो फर्स्ट कॉलम की विड्थ है वो 0 कर देगा। तो यहीं से हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट करें। अब ये उसको वो बॉक्स का नाम पूछ रहे, हम यहाँ पे वो नाम लिख देते हैं, सेल्स टाइप, कॉलन भी लगा देते हैं और फिनिश कर देते हैं। देखें ये आपका एक कॉम्बो बॉक्स उसने आपको तैयार करके दे दिया। इसको आप रन करें, आप देखें सेम वही चीजें आएंगी जो आपकी उस टेबल के अंदर फीड है। इसको आप डिजाइन व्यू में करें, टेबल में हम जाते हैं, इसको क्यूरीज को हम कोलैप्स कर देते हैं ताकि ये वाला टेबल था, इसमें आप वही एक दफा फिर करके देखें, 3 और टैब करें एंड अनदर सेल, इसको क्लोज कर दें। अब आप इसको रन करें, देखिए इसमें अनदर सेल का भी ऑप्शन आ चुका है। ठीक है जनाब, ये तो विजिट के थ्रू हमने बनाया, लेकिन आपने महसूस किया है विजिट के थ्रू ये बंद तो गया है। अब बैकग्राउंड पे हमें कोई पता नहीं कि इसका डाटा कौन से टेबल में सेव होगा। उसको बाउंड करने के लिए हमें मैनुअली काम तो करना ही पड़ेगा। इसलिए बेहतर यही है कि आपको वो बॉक्स मैनुअली ही बनाएं। मैनुअली किस तरीके से बनाएं, हम डिजाइन व्यू में जाते हैं और ये कॉम्बो बॉक्स हम डिलीट कर रहे हैं। हमने यहाँ से लिया कॉम्बो बॉक्स, यहाँ पे क्लिक किया, विजिट को हमने कर दिया कैंसिल। अब क्या यहाँ पे आप मैनुअली लिखें सेल्स टाइप और ये यहाँ पे आ गया। कॉम्बो बॉक्स को आप उसकी सेटिंग कर सकते हैं, यहाँ पे जाएंगे और प्रॉपर्टीज में जाएं। अब यहाँ से जो जो प्रॉपर्टीज आप सेट करेंगे वो सारी की सारी यहाँ पे सेट होती जाएंगी। अब क्या होगा, सबसे पहले आप देखें रो सोर्स प्रॉपर्टीज की, यहाँ पे है टेबल एंड क्यूरी। पहले हमने क्या किया था, वैल्यू लिस्ट, तो यहाँ पे आप जो वैल्यूज लिखेंगे वो इसमें आ जाएगी। आज हम क्या करेंगे, टेबल क्यूरी, यहाँ पे आप उस टेबल का नाम देंगे। देखिए यहाँ पे तमाम टेबल्स और क्यूरीज जो है वो यहाँ पे आ जाएंगी। यहाँ पे आप टेबल्स का नाम दें, सेल्स टाइप, तो वो यहाँ पे इसी तरह वो देखें यहाँ पे ये उस हिसाब से वो दे रहा है। सेल्स टाइप आपने दे दिया। हम फुल टेबल उठा रहे हैं। अब क्यों उठा रहे हैं ये देखिए, इसमें 2 ही तो कॉलम्स हैं, लिहाजा हमें और तो जरूरत नहीं है किसी चीज की। ये 2 ही कॉलम हमें चाहिए और टेबल में है ही 2 कॉलम, इसलिए हम पूरे का पूरा टेबल उठा रहे हैं। अब वो होता क्या है, अक्सर आपके टेबल में बहुत सारे कॉलम्स होते हैं, लेकिन आपको चाहिए होते हैं सिर्फ 2 कॉलम्स, 3 कॉलम्स या मैक्सिमम 1 कॉलम। तो फिर आप क्या करते हैं, फिर आप सिंपली आप पूरा टेबल देंगे तो सारे के सारे कॉलम आ जाएंगे। फिर आप 0 करके उनको हाइड करते रहें तो बेहतर नहीं है। आप उसकी एक क्यूरी बना लेते हैं, क्यूरी के अंदर जो है वो आप दे देते हैं उसका वो कॉलम्स का नाम दे देते हैं जिस नाम से वो आपने जो कॉलम आपने उस कॉम्बो बॉक्स में उठाने हैं। तो जब वो नाम आप दे देंगे तो सिर्फ वही नाम आएंगे उस कॉलम में। तो यहाँ पे क्योंकि हमारे पास 2 ही कॉलम है, वो सारे के सारे हमने सिर्फ उसका दे दिया। बाउंड कॉलम ऑलरेडी उसने 1 लिखा हुआ है। फॉर्मेट पे आप जाएं, अब यहाँ पे आपको सेटिंग करनी पड़ेगी कॉलम काउंट। अगर आपने दोनों कॉलम
ज़ाहिर है हमें दोनों कॉलम ही चाहिए। कॉलम विड्थ उसी तरीके से हम करेंगे। देखें, पहले मैं कर रहा हूँ फर्स्ट के 2,4। पहले कॉलम की विड्थ मैंने रख दी 2, दूसरे की 4। और अब मैं इसको रन करता हूँ, इसको मैं खोलता हूँ। ये देखें, 2 कॉलम आ गए, 1 2 3, कैच सेल्स, क्रेडिट सेल्स, सारा। ये इसकी हाइट विड्थ आप यहाँ से डिज़ाइन व्यू में जाके आप उसको सेट कर सकते हैं कि कितनी होनी चाहिए। क्योंकि ये मैंने 2 दिया है तो ये 1 वाला जो कॉलम है ये 2 सेंटीमीटर है। ये इतना बड़ा हमें नहीं चाहिए होता, इसके लिए हम इसको विड्थ को जो है ना वो करते रहेंगे मैनुअली। अगर मैं 2 की बजाय 1 कर देता हूँ तो ये थोड़ा छोटा हो जाएगा। ये अब ये देखें, ये छोटा हो गया और ये बड़े हो गया। अब यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, वही चीज़ आ रही है। हमने इसका क्योंकि बाउंड कॉलम 1 किया हुआ तो ये 1 को ही उठा रहा है और 2 को उठा रहा है, की कॉलम उठा रहा है। तो इसको हम सिंपली क्या करेंगे, कल हमने क्या किया था, यहाँ पे हम कॉलम इसको कर देंगे 0। तो ये पहला कॉलम हो जाएगा हाइट। आप क्लिक करें, अब देखें कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स, अनदर सेल, ये वही आ रहा है। और बैकग्राउंड पे वो डेटाबेस के अंदर ये वही वैल्यू सेव करेगा जो हम दे रहे होंगे। तो ये एक तरीका था कि इसको आप टेबल के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। अब एक और चीज, फर्ज किया आपके पास कॉलम्स ज्यादा हैं। इससे पहले एक चीज और मैं आपको बता दूं, लिस्ट विड्थ एक चीज होती है, जिस तरह ये है ऑटो, ठीक है। आप ये देखें कि इसको आप इसके साथ मैच कर लें तो ज्यादा बेहतर होता है। कॉलम विड्थ 0 और +4, ये टोटल 4 सेंटीमीटर बनता है। तो लिस्ट विड्थ को भी आप 4 ही कर दें तो ये आपका पूरे का पूरा इसी तरीके से वो लिस्ट आपकी उतनी खुलेगी जितनी उसकी। अब तो क्योंकि हमने कॉलम विड्थ उसको 0 कर दिया, पहले कॉलम को दूसरा उसके मुताबिक कर रहा है। लेकिन आप एक से ज्यादा कॉलम हैं तो वो आप उसको कर सकते हैं। इसको अगर मैं 1 करता हूँ 1 और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 5, टोटल हमारे पास लिस्ट विड्थ 5 होगी। अब देखें ये पूरे के पूरे ये दोनों कॉलम इस तरीके से आ रहे हैं। ये भी थोड़ा सा है, आप टोटल करके तो यहाँ पे लिस्ट विड्थ, लिस्ट रोज में आप जो देंगे वो एक दफा में कितनी रोज उसकी सामने आए वो आप दे सकते हैं। कॉलम के हेडर आप ऑन करना चाहते हैं तो वो आप दे सकते हैं। जिस तरह देखें टेबल के अंदर हमारे पास हेडर थे, अब आप खोलेंगे ना क्या होगा, ऊपर एक हेडर आएगा आईडी और टाइप, यानी ये आईडी कॉलम है और ये टाइप का कॉलम है। ये टेबल में जो आपके कॉलम के नेम होंगे वही यहाँ पे हेडर के तौर पे आएंगे ताकि जो यूजर है उसको पता चल जाए ये क्या क्या है। ये हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास बहुत सारे कॉलम हो और यूजर को बताना हो कि ये कौन कौन से कॉलम्स हैं, तो इसको हम ऑन करते हैं। इस तरह से बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, ये आप साथ साथ करते जाएंगे। हाइट है, विड्थ है, टॉप, लेफ्ट, बैक, स्टाइल, सब टेक्स्ट लाइन, ये आप तजर्बा करेंगे, बनाएंगे तो आप इसको एक्सप्लोर करते रहेंगे। डाटा टैब में आपके पास कंट्रोल सोर्स जो प्रॉपर्टी है, ये कंट्रोल सोर्स में हम वो चीज लिखते हैं कि इसका बैकग्राउंड पे जो टेबल है जिसमें ये डाटा फीड करेगा, यानी कि जहां पे इसका डाटा स्टोर होगा वो कौन सा टेबल होगा, कंट्रोल सोर्स में वो आएगा। ये हम नेक्स्ट जाके पढ़ेंगे। फिलहाल हम इसको देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है अनबाउंड। अनबाउंड किस लिए लिखा हुआ है, ये इसलिए लिखा हुआ है कि इसका डाटा किसी जगह पे भी स्टोर नहीं हो रहा। इसको हम किसी टेबल के साथ इसको बाउंड हमने नहीं किया हुआ, ठीक है। अब आप ये CS फॉर्म 3 मैं खोलता हूँ, इसमें आप हर एक कोम्बो बॉक्स को देखेंगे, हर एक के अंदर ये देखें डेट भी अनबाउंड है, ये भी अनबाउंड है, ये भी अनबाउंड है, ये भी अनबाउंड है। अनबाउंड का मतलब ये है कि ये किसी टेबल के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड फिलहाल नहीं है। ये क्यों नहीं है, ये इसलिए नहीं है कि मैंने ये कल आपको बताया था कि इसका हम डाटा मैन्युअली टेबल के अंदर फीड करेंगे। तो कल मसला मैंने आपको बताया था कि अचानक बिजली जा सकती है, तो ये अगर बाउंड ना हो तो साथ साथ ये डाटा फीड हो रहा होता है। अब यहाँ पे ये नीचे वाला जो आप देखेंगे, आप कहेंगे कि ये नीचे वाला जो टेबल है, फॉर्म है, इसके अंदर तो आ रहा है आइटम नेम, क्वांटिटी, ये भी टेक्स्ट बॉक्स हैं और ये सारे हैं। ये देखिए ये प्लेन टेक्स्ट, ये टेक्स्ट बॉक्स है, देखिए ये भी टेक्स्ट बॉक्स है, ये भी टेक्स्ट बॉक्स है, लेकिन ये कनेक्टेड है किसी टेबल के साथ, ठीक है। ये देखें इसकी कंट्रोल सोर्स प्रॉपर्टी में लिखा हुआ है प्राइस। किस लिए लिखा हुआ कि ये किसी टेबल के साथ कनेक्टेड हैं, आईडी, SEID और ये कनेक्टेड है
ये कनेक्टेड नहीं है। जब ये मैं इसको क्लिक करता हूं तो ये देखिए कंट्रोल सोर्स खाली है। ये देखिए इसमें कंट्रोल सोर्स मैंने ये तो सिंपली मैंने वो फार्मूला लगाया है, डेट, देखें ये भी किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है। लेकिन ये जो टेबल है, ये टेबल किसी टेबल, ये जो फॉर्म है ये किसी टेबल के साथ कनेक्टेड है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये कनेक्टेड नहीं है, ये कनेक्टेड है, इसका डाटा तो सेव हो जाएगा और इसका डाटा सेव नहीं होगा, ये क्या चक्कर है? तो ये इसलिए बनाया, ये आगे चलेंगे तो थोड़ा सा आपको मैं ये बताऊंगा कि ये जो सेकंड टेबल है ये मैंने एक टेम्परेरी टेबल बनाया है, सेकंड फॉर्म के लिए एक टेम्परेरी टेबल बनाया है, ताकि ये जो इसका डाटा है टेम्परेरी तौर पे, ये देखें टेम्प टेबल, टेम्परेरी टेबल में वक्ती तौर पे स्टोर हो जाए जब तक ये बिल कंप्लीट नहीं होता। जैसे ये बिल कंप्लीट होगा और मैं यहाँ पे इसका बटन दबाऊंगा सेव का या प्रिंट का, ये प्रिंट या सेव का बटन मैं दबाऊंगा तो इस टेबल का टेम्परेरी डाटा और इस फॉर्म का मेन डाटा, ये जो उसके अंदर होगा, फॉर्म के अंदर होगा, ये एक्चुअली जो ये दोनों हैं, ये सेल्स, इसका डाटा सेल एंट्री में सेव हो जाएगा, ये मेन फॉर्म का। और ये जो फॉर्म है जिसका डाटा टेम्परेरी सेव हो रहा है टेम्प टेबल में, ये मैंने टेम्परेरी क्यों सेव किया ये भी मैं आपको बताऊंगा जब इसके ऊपर आएंगे। तो ये टेम्परेरी टेबल में जो सेव होगा वो डाटा उठ के सेल डिटेल के अंदर सेव हो जाएगा। थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू ये दे देता हूं कि ये देखें, हर टेबल को हमने ज्वाइन किया होता है, रिलेशनल डेटाबेस है ये, कि एक मेन टेबल और उसके करस्पॉन्डेंस डिटेल टेबल में रिकॉर्ड होता है। और जब हम उस पे उसका रिलेशन बनाते हैं और वहां पे हमें एक चीज देनी पड़ती है, बल्कि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, शायद आपको समझ ना आए फिलहाल, तो फिलहाल इसको रहने दें। उस रिलेशंस की वजह से रिलेशन को अपडेट करने के लिए जब तक मेन टेबल में रिकॉर्ड ना हो, डिटेल टेबल में रिकॉर्ड उसके सेव नहीं हो सकता। तो जनाब ये दोनों फॉर्म का डाटा जब हमारे पास सेव हो जाएगा तो हमारा रिकॉर्ड जो है वो खराब नहीं होगा। ये दोनों चीजें एज इट इज जो है ना वो पूरे का पूरा डाटा जो है ना वो सेव हो जाएगा। तो ये मैं आपको बता रहा था। यहाँ पे तो वापस हम अपने कॉम्बो बॉक्स, थोड़ा सा हम अट गए थे अपने कॉम्बो बॉक्स के हिसाब से। कंट्रोल सोर्स की प्रॉपर्टी थी जिसकी वजह से मैंने आपको बताया कि इसको हमने लिंक किस तरीके से किया हुआ है। ये मैनुअली, अगर ये लिंक किसी टेबल के साथ नहीं है तो ये जो है वो, अब मैं आपको लिंक एक दफा करके दिखा देता हूं कि उसमें क्या फर्क पड़ेगा। देखें, इसको हम पहले तो फॉर्म है, फॉर्म की जो रिकॉर्ड सोर्स प्रॉपर्टी है इसको हमने रखना होता है। किसी भी फॉर्म को बाउंड करने के लिए किसी भी टेबल के साथ, इसको हम सेल्स एंट्री के टेबल के साथ बाउंड करते हैं सबसे पहले। अब सेल्स एंट्री का टेबल आपको मैं दिखाऊं, यहाँ पे सेल्स एंट्री का टेबल होगा। ये फॉर्म हमारा सेल्स एंट्री के साथ बाउंड हो गया। अब ये जो जितने भी उसके फील्ड्स हैं ये हमारे पास कंट्रोल सोर्स में आ जाएंगे, तो किसी भी कंट्रोल को हम उसके साथ बाउंड कर सकते हैं। अब कंट्रोल सोर्स में देखें, सेल्स एंट्री के सारे टेबल्स, सारे के सारे फील्ड्स हमारे पास मौजूद है। तो इसको हम किसी भी, क्योंकि ये सेल टाइप है तो सेल टाइप को मैंने आपको बताया था, टेबल दिखाया था कि ये क्रेडिट के साथ ये लिंक है। क्रेडिट के अंदर अब जिस भी फील्ड के अंदर आप ये डाटा सेव करना चाहते हैं, इस कॉम्बो बॉक्स का, हम ये क्रेडिट के अंदर इसका डाटा सेव कर रहे हैं। तो क्रेडिट के अंदर जो है हम वो फील्ड चुन लेंगे और इसका डाटा उसमें सेव हो जाएगा। ये देखें, अब फॉर्म है, इसको मैं बाउंड कर देता हूं क्रेडिट के साथ। देखिए अब इसमें क्रेडिट आ गया। अब क्रेडिट क्यों आया? इस वजह से आया कि ये जो कॉम्बो बॉक्स है ये हमारा जो जहाँ पे फॉर्म हमारा सेल्स एंट्री के साथ बाउंड है और उसके साथ आगे जो क्रेडिट है ये सेल्स एंट्री के टेबल के अंदर क्रेडिट वाली फील्ड के साथ बाउंड है। इसमें जो भी हम चेंज करेंगे, 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, जो भी हम लिखेंगे वो क्रेडिट वाली फील्ड के अंदर सेव हो जाएगा। जबकि इसमें डाटा आ कहां से रहा है? ये टेबल से आ रहा है सेल्स टाइप। ये मैंने आपको बताया था कि इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा कि 2 टेबल कैसे, सेल्स टाइप से डाटा आ रहा है और जो सेल्स एंट्री है उसके अंदर ये डाटा सेव हो रहा है। इस तरीके से इसको हम बाउंड करते हैं कॉम्बो बॉक्स को किसी भी फॉर्म के साथ। अब हम थोड़ा सा इससे आगे चलते हैं। फर्ज किया आपके पास कोई ऐसा टेबल है या ऐसी क्यूरी है
जिसमें से डाटा आप उठाना चाहते हैं, जिसमें बहुत सारे फील्ड्स हैं। जिस तरह फर्ज किया ये है कस्टमर, देखें अब कस्टमर का जो कॉम्बो बॉक्स है, यहाँ पे टेबल एंड क्यूरी हमने दी और रो सोर्स में हमने क्यूरी दी, सिलेक्ट कस्टमर, कस्टमर आईडी, कस्टमर ने जो भी हमने यहाँ पे मैं 3 डॉट्स पे क्लिक करता हूँ, ये हमें क्यूरी खोल के बता देगा। ठीक है, ये देखें कस्टमर आईडी, नेम, सेल नंबर, स्ट्रीट, सिटी, लैंडलाइन, ईमेल, ये हमारे कस्टमर के फील्ड्स हैं। लेकिन इसमें से हम सिर्फ 2 ही फील्ड्स उठाना चाहते हैं, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम। तो हमने सिर्फ एक क्यूरी बनाई जिसके थ्रू कस्टमर आईडी और कस्टमर नेम हमने ले लिया। अब ये किस तरीके से बनाएंगे ये मैं आपको दिखाता हूँ। अब फॉर्म 1 में हम वापस चलते हैं, इसका बाउंड हम खत्म करते हैं ताकि कहीं गलती से डाटा जो है ना वो सेव ना हो जाए। ठीक हो गया जी, ये अनबाउंड हो गया, ये अनबाउंड हो गया। अब इसमें फर्ज किया हम कस्टमर का डाटा उठाना चाहते हैं। ठीक है, वो कैसे हम करेंगे, कस्टमर। अब यहाँ पे इसको अब कौन सा टेबल आएगा, यहाँ पे सेल्स टाइप की बजाय आएगा कस्टमर। एक दफा मैं आपको ये करके दिखाता हूँ पूरे का पूरा कस्टमर टेबल, फिर हम आगे चलेंगे क्यूरी कैसे बनाते हैं। कस्टमर 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 सी में होगा, बहुत सारी यहाँ पे आ जाती हैं कस्टमर्स। ये बाउंड कॉलम 1, अब इसी तरह से फॉर्मेट कॉलम काउंट 2 फर्ज के यहीं पे, इसी को हम छोड़ देते हैं, यहाँ पे व्यू करते हैं हमें क्या देता है। ये देखें काउंट कॉलम हमारे पास 2 है, इस वजह से वो 2 ही कॉलम को उठा रहा है। कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, दोनों कॉलम आ रहे हैं। अब इसको हम करेंगे हाइट, फर्स्ट कॉलम को हम 0 करेंगे तो हमारे पास सिर्फ क्या आ जाएगा, कस्टमर नेम, काउंट कॉलम 2 और यहाँ पे कस्टमर। अब ये देखें सिर्फ कस्टमर्स आ रहे हैं हमारे पास। ठीक हो गया, एक तो ये तरीका है सीधा सीधा कॉलम काउंट 2। अब फर्स्ट कि आप कॉलम काउंट 2 को यूज नहीं करना चाहते, आप सिंपली इतना ही डाटा। अब इसमें एक मसला है, अब देखें आपके पास फर्ज किया 1000 कस्टमर है या 2000 कस्टमर है। अब 2000 कस्टमर का तमाम डाटा, ये देखें यहाँ पे ये कस्टमर है। अब ये तमाम का तमाम डाटा कस्टमर का, ये तमाम सारे ईमेल, लैंडलाइन नंबर, सिटी, स्ट्रीट, हो सकता है यहाँ पे उसकी पिक्चर भी हो, सारा कुछ वो उठा के लाएगा। लेकिन वहां पे उठा के लाने के बाद उसमें से 2 कॉलम आपको डिस्प्ले करा देगा अगर आप करते हैं काउंट 2 सिंपल। अब उससे क्या होगा कि पूरे के पूरे कस्टमर का डाटा डेटाबेस के अंदर से सर्च करेगा, उठा के आपके फ्रंट एंड पे लाएगा और फ्रंट एंड में से फिर वहां पे प्रोसेस करके 2 कॉलम यहाँ पे शो करेगा, आएगा सारा डाटा। अब इससे बचने के लिए जो नेटवर्क ट्रैफिक है आपकी के पीछे से जो डाटा आ रहा है, वो हम सिर्फ अपनी मर्जी का ही डाटा उठा के लाएं, सिर्फ 2 कॉलम लाएं जो हमें जरूरत है, ताकि नेटवर्क ट्रैफिक के ऊपर बोझ ना पड़े और आपका जो सॉफ्टवेयर है वो स्टेबल रहे। इसलिए हम बनाते हैं यहाँ पे क्यूरी। ठीक है, अब आप कस्टमर नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पे इसको जैसे ही 3 डॉट्स को क्लिक करेंगे तो ये कहेगा यू इन्वोक द क्यूरी बिल्डर ऑन अ टेबल, डू यू वांट टू क्रिएट अ क्यूरी। यस, हम इसकी क्यूरी बनाना चाहते हैं। अब क्यूरी बनाने के लिए ये एक क्यूरी का एक विंडो खुल जाती है। अब यहाँ पे आपके पास सबसे पहले आप, ये एक ग्राफिकल इंटरफेस है क्यूरी बनाने के लिए। वैसे तो यहाँ पे यूज होता है SQL, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, जिसमें आप क्यूरी लिखते हैं। वो तो बहुत अच्छी बात है अगर आप वो करते हैं, वो प्रोग्रामिंग के वाले से इस्तेमाल होती है। लेकिन उसमें आपके पास बहुत ताकतवर किस्म की चीज़ होती है, आप जो भी कोडिंग लिखना चाहें लिख सकते हैं। लेकिन ये एक नॉर्मल हम जैसे लोगों के लिए एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI दिया गया है कि इसके थ्रू आप नॉर्मल अपनी क्यूरीज बना सकें। तो ये हमारे लिए काफ़ी है। फर्ज के यहाँ पे आप कस्टमर का टेबल नहीं है तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, शो टेबल में आए, यहाँ पे आप कस्टमर का टेबल जो है ना वो उठा लें। कस्टमर को करेंगे और यहाँ पे आप करेंगे ऐड, कस्टमर का टेबल ऐड हो जाएगा। यहाँ से आप इसको
छोटा बड़ा कर सकते हैं ताकि आपको तमाम फील्ड नजर आए। अब जो जो फील्ड आपने डिस्प्ले करवानी है, यानी कि जो फील्ड्स आप यहाँ से उठाना चाहते हैं वो आप यहाँ पे ले आएंगे। एक तो तरीका ये है, यहीं से क्लिक करें और कस्टमर आईडी सेलेक्ट करें, पहला फील्ड आ जाएगा। यहाँ से क्लिक करें, कस्टमर नेम सेलेक्ट करें, ये दूसरा फील्ड आ जाएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ से नहीं करना चाहते, दूसरा तरीका क्या है, सिंपल कस्टमर आईडी पे डबल क्लिक करें, पहले कॉलम में कस्टमर आईडी, सेकंड क्लिक करें कस्टमर नेम, दोनों आ जाएंगे। तीसरा तरीका सिंपल यहाँ पे कस्टमर आईडी को ड्रैग करें, यहाँ पे रख दें, कस्टमर नेम को ड्रैग करें, यहाँ पे रख दें। ये क्यूरी बन जाएगी और इस क्यूरी के थ्रू हम अब यहाँ पे आप इसको रन करके भी देख सकते हैं, व्यू भी कर सकते हैं। आप व्यू करें, देखें तमाम कस्टमर आईडी कस्टमर नेम वो लेके आ गया। ठीक है, अब इसमें आपके पास एक फायदा है। फायदा क्या है कि आप अपनी मर्जी का डाटा ला सकते हैं। फर्ज किया आपको कस्टमर आईडी जो है ना वो सिर्फ जो है ग्रेटर देन या लेस देन आपको 5 चाहिए, तो आप यहाँ पे क्राइटेरिया है, देखें ये है, मैं आपको पहले बता दूं, यहाँ पे फील्ड नेम यहाँ पे टेबल नेम आएगा, वो ऑटोमेटिकली उठा के ले आता है। आप सॉर्ट करना चाहते हैं, कस्टमर आईडी को सॉर्ट करें, असेंडिंग डिसेंडिंग यहाँ से कर सकते हैं। आप ये चाहते हैं क्यूरी में ये शो हो या ना हो, क्यूरी में तो शो करेंगे, हम जाके वहां पे कॉम्बो बॉक्स में जाके हाइड कर देंगे। क्राइटेरिया में आप ये देते हैं कि यहाँ पे जिस तरह क्यूरी की वेयर क्लास होती है, आप यहाँ पे वो देंगे। फर्ज किया हमें चाहिए ग्रेटर देन 5, जिसका आईडी ग्रेटर देन 5 हो, सिर्फ वो कस्टमर आए, आप रन करें। अब कॉम्बो बॉक्स में सिर्फ वो डाटा उठा के वो लाएगा कि जिनका कस्टमर आईडी ग्रेटर देन 5 होगा। तो जिसका कस्टमर आईडी 5 से ज्यादा है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, सिर्फ कॉम्बो बॉक्स के अंदर वही डेटा जाएगा। ये मैंने आपको एक मिसाल दी कि कस्टमर आईडी तो हम नहीं उसमें करते, अमूमन ये करते हैं कि आप कस्टमर नेम, फर्ज किया आपके मुख्तलिफ शहरों के कस्टमर हैं, आप चाहते हैं कि यहाँ पे आप सिटी ले आए। ठीक है, अगर आप यहाँ पे सिटी भी आपका आ जाता है, सिंपल सिटी में आप ये चाहते हैं कि रावलपिंडी के जो है वो हमारे पास कस्टमर आए, तो सिंपल क्राइटेरिया में आप लिखें इज इक्वल टू रावलपिंडी, तो वो सारे के सारे कस्टमर, अब फर्ज किया है इसमें अब लाहौर है, RW पीक है, आप चाहते हैं कि सिर्फ जिनका जो है सिटी RWP है वो आए, तो यहाँ पे सिंपली आप इज इक्वल टू कोटेशन मार्क में, क्योंकि ये टेक्स्ट है, RWP और कोटेशन मार्क क्लोज कर दें और इसको रन करके देखें, सिर्फ एक कस्टमर आया जो कि रावलपिंडी का है। तो मुख्तलिफ क्राइटेरिया आप यहाँ पे क्यूरी के अंदर लगा सकते हैं। जो हमने पहले टेबल पढ़ा था, टेबल में सारे का सारा रिकॉर्ड उठ के आ जाता है और वो पूरे का पूरा कॉम्बो बॉक्स जो है ना वो भर देता है। तो यहाँ पे आप जो है ना अपने क्राइटेरिया के हिसाब से ये चीजें लगा सकते हैं। अब इसका आप स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज में देखना चाहते हैं तो ये एक नीचे SQL का बना हुआ है, SQL व्यू, आप इस पे जाएंगे, यहाँ पे आपको SQL जो यहाँ पे आप टाइप जो कर सकते हैं, सिलेक्ट कस्टमर डॉट कस्टमर आईडी, कस्टमर डॉट कस्टमर नेम, कस्टमर डॉट सिटी, फ्रॉम कस्टमर वेयर, कस्टमर सिटी इज इक्वल टू रावलपिंडी। तो ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी है और यहाँ पे आप क्यूरी में लिख भी सकते हैं। तो यहाँ पे आप उसको रन करके दे सकते हैं, यहाँ से आप डिजाइन करके देख सकते हैं। अब ये क्यूरी जब बन गई, ये मैं फिलहाल डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है, ये हमें नहीं चाहिए, ये मैं आपको मिसाल देने की बताया था। ये देखें सारे के सारे कस्टमर वो ला रहा है, सिंपल, ठीक है। अब इसको जब आप क्लोज करेंगे और इसको कर देंगे यस, अब देखिए यहाँ पे आपकी क्यूरी लिखी हुई आ गई है रो सोर्स के अंदर, ठीक है। अब ये क्यूरी जो मैं आपको दिखा था ना SQL व्यू, वो सारे का सारा यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। अब आप जब इसको चलाएंगे तो यहाँ पे सेम वही चीज आएगी, ठीक है, जो वहां से उठ के आई थी, क्योंकि यहाँ पे हमने हाइड किया हुआ है सारा कुछ। कॉलम जो है वो देखें फॉर्मेट 2, कॉलम काउंट 2, ये 0, ये 4 हमने हाइड किया हुआ है फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड कॉलम को उसने जो सारे हम लाए थे कॉलम काउंट में वो भी इसी तरीके से है। और जो आप क्राइटेरिया से लेके आएंगे, फर्स्ट ये हम इसका क्राइटेरिया चेंज करते हैं। यहाँ पे आप जाते हैं डाटा, ये यहाँ पे आप देखें, अब यहाँ पे आपके पास फुल कमांड है। आप यहाँ पे उसको देखें, यहाँ पे मैंने लिखा था ग्रेटर देन, अब सिर्फ मैं क्या चेंज करूंगा, सिर्फ क्यूरी चेंज करूंगा, ग्रेटर देन 5, मुझे कोई और चीज चेंज करने की जरूरत नहीं है। क्लिक किया, यस किया, फॉर्म को मैंने नहीं छेड़ना है, जस्ट इसको मैं रन करूंगा। अब क्यूरी क्या करेगी,
सिर्फ वही कस्टमर नेम देगी जिसका आईडी 5 से ऊपर होगा, यानी कि 6, 7, 8, 9। सिर्फ मैंने क्यूरी को चेंज किया है और कोई चीज चेंज नहीं की। तो इसमें आपके पास कमांड होती है कि आप जस्ट क्यूरी को चेंज करें और जो डाटा आपको चाहिए वो यहाँ पे आप उसको डिस्प्ले करवाएं। तो ये था जनाब इसका के डेटाबेस के साथ इसको कैसे करते हैं और ये किस तरीके से इसको हैंडल करते हैं टेबल और क्यूरी के साथ, और उसको कैसे मैनेज करते हैं ये मैंने आपको बताना था। और डेटाबेस के साथ इसको लिंक कैसे करते हैं वो मैंने लिंक कर दिया। बाकी मैन्युअली जो डाटा इसमें से उठा के टेबल में सेव करना वो हम नेक्स्ट आगे जाके देखेंगे कैसे। अब इसमें एक और चीज आप देख रहे हैं, आपको दिखाई दी होगी, वो भी इसी तरीके से है। देखें ये जो कॉम्बो बॉक्स है ये शो और हाइड हो रहा है, ठीक है। जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ कैश सेल्स पे ये नहीं शो हो रहा, क्रेडिट सेल्स पे ये शो हो जाता है। इसमें थोड़ी सी कोडिंग इन्वॉल्व है, इतनी ज्यादा नहीं है, सिंपल मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें क्या है। ये जो कॉम्बो बॉक्स है ये इनिशियली जो है फॉर्मेट में आप जाएं, मैं आपको दिखाऊं विजिबल क्या है, नो। जैसे फॉर्म ये चले तो उस वक्त ये विजिबल नहीं होना चाहिए, तो ये नहीं है। जैसे ही फॉर्म चलेगा तो विजिबिलिटी इसकी नो हो जाएगी। अब आगे क्या हो रहा है, आगे ये हो रहा है कि ये जो कॉम्बो बॉक्स है इसके इवेंट्स में जाए। मैंने आपको थोड़ा सा बताया था कि इवेंट क्या होता है, यानी कि इसके ऊपर क्लिक हो तो क्या हो, बिफोर अपडेट, आफ्टर अपडेट, ऑन डर्टी चेंजेस, ये वो सारा। इसके ऊपर माउस मूव हो तो क्या हो, की डाउन हो तो क्या हो, की अप हो, फोकस हो, जो भी है इस पे आप कोड लिख सकते हैं। तो मैंने इसके ऊपर आफ्टर अपडेट का जो इवेंट है वो उस वक्त फायर होता है जब हम इसमें से कोई वैल्यू चुन लेते हैं, यानी कि अपडेट कर लेते हैं, ठीक है। जिस तरह ये है, अब तक ये इवेंट फायर नहीं हुआ, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, क्लिक की इवेंट फायर हुआ, ठीक है। यहाँ पे सिलेक्ट हो रहा है। जैसे ही मैं इसको अपडेट करूंगा, यानी कि इसकी जो ये वैल्यू चेंज करूंगा, जैसे ही मैं इसको कैश सेल्स करूंगा तो ये इवेंट फायर होगा, ठीक है। क्रेडिट सेल्स करूंगा तो इवेंट फायर होगा, इज अनदर सेल करूंगा तो इवेंट फायर होगा। ये अपडेट का इवेंट फायर हो रहा है। तो अपडेट के इवेंट के ऊपर हमने कोड लिखा है इस कॉम्बो बॉक्स के, ठीक है। ये नहीं, ये तो हमने बना लिया कॉम्बो बॉक्स, उसको सेट भी कर दिया सारा कुछ, उसमें वैल्यूज भी डाल दी। और इसका जो अपडेट इवेंट है इस कॉम्बो बॉक्स का, इसके ऊपर हम कोड लिखेंगे। अब कोड की तरफ थोड़ा सा हम जाते हैं, ठीक है। इस इवेंट पे हमने क्या लिखा, अब देखें सीबीओ सेल टाइप आफ्टर अपडेट का कोड हमारे पास चला। अब कोड में क्या है, इफ मी डॉट, मैंने आपको लॉगिन फॉर्म में बताया था, हम इस फॉर्म को रेफरेंस कर रहे होते हैं। इस फॉर्म के अंदर जो सीबीओ सेल टाइप का कॉम्बो बॉक्स है उसका कॉलम 0, जो पहला कॉलम होता है उसका जो इंडेक्स होता है, ये कॉलम का इंडेक्स है, कॉलम 0, कॉलम इंडेक्स 0 इज इक्वल टू 2, उसकी वैल्यू अगर तो 2 है। अब इसको समझें इस चीज को कि ये जो कॉलम है, ये इसको मैं रन करता हूं, कि ये जो कॉलम है इसका जो 0 है, यानी कि ये इसमें 2 कॉलम थे, कॉलम 1, कॉलम 2। जो कॉलम 1 है उसका इंडेक्स जो है वो ये 0 से शुरू करता है, और इस जो दूसरा कॉलम है इसका इंडेक्स होगा। कॉलम 1 में हमारा क्या स्टोर हो रहा है, आईडी 1 और 2, कैश सेल्स के अगेंस्ट 1 सेव हो रहा है, क्रेडिट सेल्स के अगेंस्ट 2 सेव हो रहा है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस कॉम्बो बॉक्स के जो कॉलम इंडेक्स 0 है उसकी वैल्यू अगर 2 है, ठीक है, अगर तो 1 है तो कैश सेल्स है, ठीक है, तो अगर 2 है तो क्रेडिट सेल्स। दूसरे लफ्जों में मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर इसमें यूजर ने क्रेडिट सेल्स का ऑप्शन सिलेक्ट किया है, इस बात को समझे हैं कि अगर तो यूजर ने उसमें क्रेडिट सेल्स का ऑप्शन जो है वो किया है, यहां पे सॉरी इवेंट था, अगर उसमें इफ मी डॉट सीबीओ कॉलम 0 की वैल्यू 2 है, यानी कि वो क्रेडिट सेल्स है, तो क्या करें, इसको अभी छोड़ दें, इस इफ को छोड़ दें, ये नेक्स्ट में आएगा। इफ के बाद आप यहां पे आ जाए। इफ अगर कॉलम 0 की वैल्यू 2 है, अगर वो क्रेडिट सेल है, तो क्या करो, मी डॉट सीबीओ क्रेडिट टाइप डॉट विजिबल इज इक्वल टू ट्रू। उसको जो दूसरा कॉम्बो बॉक्स है उसका नाम है सीबीओ क्रेडिट टाइप डॉट क्रेडिट टाइप, सीबीओ क्रेडिट टाइप। इस कॉम्बो बॉक्स को विजिबल कर दो।
उसने इस कॉम्बो बॉक्स को विजिबल कर दिया। सेकंड me.txt cache.enabled इज इक्वल टू false। ये एक नीचे एक कंट्रोल है कैश का, कि जैसे अगर हम कैश रिसीव आप कस्टमर से करते हैं कैश रिसीव, तो अगर तो क्रेडिट सेल है तो उसको अनेबल्ड को हमने फॉल्स कर दिया, क्योंकि उस वक्त तो कैश रिसीव होगा नहीं, गलती से कोई बंदा उसमें लिख ना दे, तो वो भी इसके साथ साथ हमने उसको अनेबल कर दिया। तो ये इसको भी फिलहाल बेशक जहन से निकाल लें। ये चीज आप देखें कि अगर कॉम्बो जो टाइप है, सेल टाइप वाला कॉम्बो है, उसकी वैल्यू क्रेडिट सेल है, तो क्रेडिट टाइप वाले को विजिबल ट्रू कर दो, यानी कि उसको यूजर को दिखा दो। एल्स अगर वो नहीं है, क्रेडिट नहीं है, टू नहीं है, तो इसको विजिबल को फॉल्स रहने दो और इसको ट्रू रहने दो। समझ आ गई? यानी कि उसके ऊपर हमने यहां पे कोड चला दिया कि जब इसका क्रेडिट टाइप, ये देखें, जब 1 होगी वो शो नहीं हुआ, ठीक है, जब 3 होगी वो शो नहीं हुआ, जैसे ही उसकी वैल्यू 2 होगी तो वो शो हो जाएगा। यानी कि जैसे ही क्रेडिट सेल्स आ गई तो वो शो हो जाएगा। अब नीचे देखें, ये कैश रिसीव्ड, इसकी मैं बात कर रहा था जो हमने दूसरी स्टेटमेंट लिखी थी कि कैश रिसीव्ड में ये अब यहाँ पे कोई चीज नहीं हो रही। जैसे ही मैं इसको 1 करूंगा तो ये अब यहाँ पे मेरा कर्सर आ रहा है कैश रिसीव्ड में। जैसे ही मैं क्रेडिट सेल करता हूं तो ये विजिबल हो गया और ये हमारा डिसेबल हो गया कि गलती से हम कैश रिसीव्ड में कोई अमाउंट ना डाल दें, क्योंकि ये क्रेडिट सेल्स है। तो इस बात की आपको उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। काफी लंबा लेक्चर हो गया ये तो। बहरहाल कोशिश मैंने की है कि आपको कॉम्बो बॉक्स के जो है ना वो तकरीबन मेन प्रॉपर्टीज सारी मैंने कोशिश की है मैं आपको बताऊं, ठीक है। थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज है, जैसा डिफॉल्ट वैल्यू है। अब डिफॉल्ट वैल्यू क्या है कि जैसे ही फॉर्म खुले, अब यहाँ पे आप आए तो ये देखें यहाँ पे ऑलरेडी जो है ना वो, ये तो ऑलरेडी वो था, मैंने इसको क्लोज नहीं किया था। यस करें, चेंजेस इसको मैं नो कर देता हूँ, चेंज ना हो। यहाँ पे मैं कस्टमर 3 को चलाता हूँ फॉर्म, और सॉरी ये तो सब फॉर्म चला दिया मैंने, CS फॉर्म ये चलाते हैं। देखें इस पे कैश सेल्स लिखा हुआ आया, ठीक है, इस पे क्रेडिट सेल लिखा हुआ नहीं आया, अनदर सेल लिखा नहीं आया। यानी कि जो पहली वैल्यू जो जैसे ही फॉर्म ओपन हो और कॉम्बो बॉक्स के ऊपर जो है ना जो वैल्यू डिस्प्ले हो आप चाहते हैं, तो वो आप यहाँ पे ये जो डिफॉल्ट वैल्यू है यहाँ पे, क्योंकि 1 लिखा हुआ है इसलिए 1 कौन सा है, कैश सेल्स, तो इसलिए वो उसने कैश सेल्स को सिलेक्ट कर लिया। अगर मैं यहाँ पे 2 करता हूँ, जैसे ही फॉर्म ओपन करेंगे तो वो क्रेडिट सेल्स में खुलेगा। डिफॉल्ट वैल्यू होता है, वैलिडेशन रूल आप दे सकते हैं इसको अनेबल्ड करने के लिए, यस। अगर आप नो करेंगे तो ये अनेबल्ड नहीं होगा। इसी तरह लॉक्ड अप कर सकते हैं, ऑटो एक्सपैंड कर सकते हैं कि कितना ये एक्सपैंड, ऑटो अपने हिसाब से एक्सपैंड हो। ये सारी चीजें खैर आगे जो आएंगी वो हम आपको, इनपुट मास्क आप दे सकते हैं कि ये इसका मास्क क्या हो, जिस तरह आप *00 किसी जगह पे देखेंगे वो इनपुट मास्क होगा, इस तरीके से वो भी आप दे सकते हैं। इसके इवेंट हैं अदर में, ये देखें ये मेन चीज है, नेम CBO सेल टाइप जो कोडिंग में इस्तेमाल हो रहा है। मैंने आपको कोडिंग दिखाई थी, कोडिंग के अंदर ये CBO सेल टाइप इसका नाम है, इसका देखें CBO क्रेडिट टाइप इसका नाम है। ये नेम आपने सही रखना है ताकि कोडिंग में आपको परेशानी ना हो। तो ये जनाब कॉम्बो बॉक्स था। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह आगे चलेंगे, तो नेक्स्ट हमारा जो है ना वो कॉम्बो बॉक्स तकरीबन हो गया है। मैंने आपको टेबल और क्यूरी का थोड़ा बहुत बताया है। तो इसके बाद मैं देखता हूँ कि मेरे ख्याल में हम करेंगे लिस्ट बॉक्स, इससे मिलता जुलता है। लिस्ट बॉक्स में कैसे चीज़ें डालते हैं और कैसे उसमें से सिलेक्ट करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और मैं अक्सर भूल जाता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। आप देख रहे हैं कमेंट्स में पढ़ता रहता हूँ, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह हाफिज़।